वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3573 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 5। गाइस, मैंने बहुत सवाल किए हैं। अगर मैं आपको रफली एस्टिमेट दूं तो 700-800 डीएसए क्वेश्चंस किए हैं, बट बहुत कम ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट तक मुझे वो याद रहते हैं या वो अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं। ये उनमें से एक सवाल है। मैं बोलूँगी ये हमारी क्वेश्चन ऑफ द वीक है, क्वेश्चन ऑफ द मंथ है। बहुत 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 अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये करने के बाद पुर्जे पुर्जे डीपी के अलग हो जाएंगे। बिल्कुल आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे वो काम करता है, क्यों कुछ टेस्ट केसेस फेल कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन है, तो 3D के काफ़ी कम क्वेश्चन है लीड कोड पे, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अमंग देम। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड एन अमेजिंग क्वेश्चन टू सॉल्व एंड टू ट्राई। ऑल्सो ये मीडियम है, नहीं होता है आपसे बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत लोगों से नहीं होने वाले। ये एक हार्ड क्वेश्चन है, लीड कोड हार्ड है, बट क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, इसकी बहुत ही कम सबमिशंस है, तो इसको मीडियम में भी रखा हुआ है। बट ये डेफिनेटली एक हार्ड क्वेश्चन है। एंड कुछ हार्ड क्वेश्चंस मैं बताती हूँ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, उसके अंदर वो लिंक लिस्ट की टॉर्टोइज हेयर वाली ट्रिक लगने वाली है। तो वो क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया हो ना, आप डेफिनेटली उसको खुद फिगर आउट नहीं कर पाओगे। बट ये वो क्वेश्चन है कि ये कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, और क्वेश्चन करने के बाद जो मज़ा आएगा वो अलग ही होने वाला है। और ये बहुत रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है किसी भी इंटरव्यू में। नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन जून 7 के चैलेंज में ये क्वेश्चन आया था। तो जनरली कंपनीज ऐसे कंसेप्चुअल टफ कॉम्प्लेक्स अच्छी कंपनीज में, और लेटेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी बिल्कुल नया क्वेश्चन है तो ज़्यादा लोगों ने किया भी नहीं होगा, तो इसे असली स्किल टेस्टिंग होने वाले, तो क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 था, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 4, जो कि आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 4th क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने सारे वेरिएंट्स बनाए हुए हैं बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक के, एंड उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 4th, जिसके अंदर हम सेम काम कर रहे हैं, बस हमें के ट्रांजेक्शन अलाउड है। यहाँ पे हम एक एडिशनल काम कर रहे हैं कि हम शॉर्ट सेलिंग ट्रांजेक्शन को भी अलाउ कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ट्रांजेक्शन अलाउड थी। नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या होती है कि आप पहले किसी दिन उस स्टॉक को बाय कराओ और लास्ट में बाद में मूविंग फॉरवर्ड किसी बिंदु उसको सेल कर सकते हो। पर शॉर्ट सेलिंग क्या है कि आपने पहले उसको सेल कर दिया और बाद में आप उसको बाय बैक करने गए हो। दिस इज नॉट नॉर्मल बाय, दिस इज बाय बैक। तो ये क्यों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार प्राइसेस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्राइसेस हमें दिया हुआ है विच इज़ 17982 एंड की वैल्यू 2 दी हुई है। जब भी आपको इंटरव्यू में या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले उसके टेस्ट केसेस को समझने का ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता था तो हमें के ट्रांजेक्शन अलाउड थे। के ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, के बाइज एंड के सेल्स। तो हमारी टोटल ट्रेड्स कितनी होती थी, वो होती थी 2 × के, क्योंकि अगर चार अगर ट्रांजेक्शन्स मतलब 4 बार हमें ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं, इसका मतलब हमें 4 बार तो बाय करना पड़ेगा और 4 बार ही सेल करना पड़ेगा, तभी 4 टोटल कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स होंगी। अगर हमने 4 बार बाय कर दिया, 3 बार सेल किया, तो वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं हुई, लास्ट वाला स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ है। तो ये हो गई टोटल 8 ट्रेड्स। वही सेम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि की वैल्यू दी हुई है मैक्सिमम 8 ट्रेड्स, मतलब 2 × के बाइज एंड सेल टोटल कर सकते हैं। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने 1 फर्स्ट डे बाय कर लिया तो हम यहाँ का कॉन्ट्रीब्यूशन -1 लेते थे, क्योंकि बाय करने पे नेगेटिव लेते थे और सेल करने पे पॉजिटिव लेते थे, ताकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रखे बिना हम उसकी रिटर्न टाइप वैल्यू को ही अपडेट कर दें। पर अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं सेकेंड डे पे विच इज़ 7, तो हमारा टोटल प्रॉफिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, +7। तो अगर हम अपना प्रॉफिट देखेंगे विच इज़ 7 - 1 विच इज़ 6, पर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम 9 वाले दिन सेल कर दें, दिस इज शॉर्ट सेलिंग। और ये सेल करने के बाद हम बाय बैक 8 या 2 पे कर लें, तो हम 2 पे करेंगे क्योंकि 2 इज़ स्मॉलर। सो अगर यहाँ पे बाय बैक करते हैं तो दिस इज -2 + 9। हमारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन के अंदर बाय शुड बी डन बिफोर सेल, बट यहाँ पे बिकॉज बाय कैन बी डन आफ्टर सेल, तो हमारा पहले वाला एल्गोरिथम इससे काम नहीं करेगा। हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को मैप करने के लिए। तो हम पहले वाला क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कैसे करते थे। हम ट्रांजेक्शन्स का काउंट रख लेते थे 1 2 3 4। अगर 4 ट्रेड्स अलाउड है, मतलब 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है, मतलब 4 ट्रेड्स अलाउड हैं, 2 बाय 2 सेल। तो जैसे ही हम 5 वाले पे पहुँचते थे तो हमारा बेस केस हो जाता था। और
क्योंकि बाय इन अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज डन बिफोर सेल, तो 1 and 3 आर ऑलवेज बाय एंड 2 and 4 दे आर ऑलवेज सेल। तो ऑड नंबर पे हम बाय करते थे, इवन नंबर पे सेल करते थे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम शॉर्ट बाय भी कर सकते हैं। शॉर्ट बाय कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि हम 1 पे बाय कर सकते हैं और 2 पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये इवन ऑड वाला कॉम्पोनेंट हमारा काम नहीं करेगा, हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम वो जनरली स्टेट से करते हैं। स्टेट वेरिएबल क्या है? स्टेट हमारी 3 हो सकती है। ज़ीरो का क्या मतलब है कि अभी ना तो बाय, आप बाय भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, आप बाय भी कर सकते हो और आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। अभी कोई भी पिछली ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट कोई ट्रांजैक्शन स्टैंडिंग में अभी नहीं है। 1 का मतलब आप ऑलरेडी पीछे नॉर्मल बाय कर आए हो, अब आप सिर्फ सेल कर सकते हो। एक बार नॉर्मल बाय करने के बाद सिर्फ सेल कर सकते हो, आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि जैसे ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यू मस्ट कंप्लीट ईच ट्रांजैक्शन बिफोर स्टार्टिंग अनदर। तो अगर आप बाय 1 का मतलब अगर आप पीछे बाय कर आए हो, आपको सिर्फ सेल करने का ऑप्शन है उस इंडेक्स पे, या उस इंडेक्स को इग्नोर करने का ऑप्शन है। 2 का मतलब है कि आप पीछे शॉर्ट सेल कर आए हो। जैसे ही आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, आपके पास आपको वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो एक ऑप्शन है बाय बैक करने का। आप सेल ऑलरेडी कर रहे हो तो आप दोबारा सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, आपको बाय ही करना पड़ेगा, या फिर आप उस इंडेक्स को स्किप कर सकते हो। बट ज़ीरो मतलब आप बाय भी कर सकते हो, आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, और आप उस इंडेक्स को स्किप भी कर सकते हो। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम डीपी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हमारे इंडेक्स, हमारे पास चॉइसेस होती है इंडेक्स पे कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, स्टेट बेस्ड हमारे चॉइसेस हैं, तो हम उसके अंदर डीपी जनरली यूज़ करते हैं। एंड डीपी यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने इससे पिछले वाला क्वेश्चन देखा था तो उसका बेस केस क्या था कि जैसे ही हमारे 2 के ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो रहे थे, हम अपना मैक्सिमम रिटर्न कर देते हैं। वो क्यों रिटर्न करते हैं? क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शन से, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर आपने एक्स अमाउंट बाय भी कर लिया है और लास्ट में आपने सेल नहीं किया है, तो वो कभी मैक्सिमम आने नहीं वाला था, क्योंकि 2 into k तो सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होंगे। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 2 into k के अंदर व्हाट इफ़ आपने पहले 2 into k - 2 आपने बाय भी कर लिया, सेल भी कर दिया, लास्ट वाला अगर आपने बाय बैक सेल कर दिया, तो आपको लास्ट वाले इंडेक्स पे डिसीजन बेस केस में लेना पड़ेगा। आपको इसको सेल करना है, बाय बैक करना है, आपको क्या करना है इसके ऊपर। आप इसको एज केस, आप इसको आपका बेस केस प्राइसेस डॉट साइज वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट वाला इंडेक्स के अंदर आपको बाय बैक करना था, आपने उसको हैंडल नहीं किया, आपने उसको स्किप कर दिया। जैसे ही आपने उसको स्किप किया तो वो वहाँ पे हैंडल नहीं होगा, और हैंडल नहीं होगा तो हमारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट नहीं होंगे, हमारा एक लास्ट में ओपन बाय बैक पड़ा होगा। क्या हम 7 बार हमने बाय बैक बाय सेल कर दिया, लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में हमने सिर्फ सेल किया है, हमने बाय बैक नहीं किया है, तो क्या हमारा ये जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है ये ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकती है। पर हमने क्योंकि बाय बैक नहीं किया है, तो क्या ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि हम सेल कर आए हैं पर हमने बाय बैक नहीं किया, ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं। हमें इसको क्लोज करना ही करना होगा। इसको क्लोज करने के लिए हमें बेस केस के अंदर मैनुअली ओवरराइट करके हमें उसे सेल करना ही पड़ेगा। वो अब हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी डीपी का क्वेश्चन है तो हम हेल्पर बनाते हैं। हेल्पर के अंदर जो जो वेरिएबल्स हमें पास करें जिसके ऊपर हमारा डीपी का डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है वो देते हैं। तो प्राइसेस के ये तो स्टैटिक कंटेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला, आप इसे कॉन्स्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा इंडेक्स जो कि 0 से स्टार्ट है, ट्रांजेक्शन 0 या 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्टेट हमारी 3 रहेंगी, 0 1 2, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, पर हम 0 1 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जब इसकी मेमोराइजेशन करेंगे तो 0 1 2, क्योंकि एक वेरिएबल होगा 0 1 2 के अंदर हम 3 साइज़ का अगर ले रहे हैं तो 0 1 2 तीनों आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी डीपी की साइज़ और डायमेंशन बढ़ जाने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 2 3 स्टेट ली तो आपको 4 डायमेंशन का लेना पड़ेगा, पर अगर 3 ले रहे हो तो 0 1 2 तीनों इंडेक्सेस के अंदर मैप हो जाएंगे सेम ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स, ये हो गए ट्रांजेक्शन्स, और ये हो गई हमारी स्टेट। ठीक है, तो और ये लॉन्ग रिटर्न करेगा हेल्पर, क्योंकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी लॉन्ग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमारा वेक्टर ऑफ इंट, इसको बाय रेफरेंस ले लेंगे स्पेस बचाने के लिए, एंड हमारा के हो गया। के होने के बाद हमारा इंडेक्स आता है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑब्वियसली, एंड देन ट्रांजेक्शन। अभी कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जैसे ही वो इसका अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेके आए 4th वेरिएंट, तो आपको पता होगा कि हमने ट्रांजेक्शन्स क्यों लिए। जैसे ही वो 2 के हो जाए तो हमें रिटर्न करना है कि भाई हमारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए हैं, अब और काम मत करो। उसके बाद लास्ट हमारा इंडेक्स ट्रांजेक्शन, और लास्ट हमारा स्टेट है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, स्टेट में
स्टेट में स्टेट का क्या मतलब है, कौन सी स्टेट का क्या मतलब है। ये जो स्टेट वेरिएबल है ये 0, 1 या 2 हो सकता है। 0 कब होगा, इफ़ नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। 1 मतलब हमने नॉर्मल बाय कर लिया है, एंड 2 मतलब हमने नॉर्मल हमें शॉर्ट सेल कर दिया, तो अब बाय बैक ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हमारे ट्रांजेक्शन्स, ये तो हमें पता है 2 इंटू के के बराबर या ज़्यादा हो गए, क्यों, 0 से स्टार्ट किया तो 2 इंटू के अगर बराबर भी होते हैं तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 4 ट्रांजेक्शन अलाउड थे, हमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 1 2 3 4 हो गए हैं, तो 4th वाले को हमें रिटर्न करना पड़ेगा, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, 0, क्योंकि कोई प्रॉफिट अब नहीं बनने वाला है। इसके बाद हमारे ट्रांजेक्शन्स सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं। बट जो बेस केस है इसका, कि अगर हमारा इंडेक्स प्राइसेस डॉट साइज -1 तक पहुंच गया है, तो हमें लास्ट वाले इंडेक्स के ऊपर ओवरराइड करके मैनुअली हमें उस ट्रांजेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर हमारी स्टेट है 0, तो क्या बाय करेंगे या शॉर्ट सेल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बचा हुआ है, हमारा एक इंडेक्स बचा हुआ है जो कि प्राइस डॉट साइज -1। अगर हमने यहाँ नॉर्मल बाय कर लिया तो सेल क्लोज नहीं होगा, शॉर्ट सेल कर दिया तो बाय बैक क्लोज नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, हम इसको रिटर्न करेंगे। बट अगर हमारी स्टेट है 1, इनके अलावा 1 2 या 3 में से होगी स्टेट, अगर 1 है तो नॉर्मल बाय हम कर चुके हैं तो सेल करेंगे। तो सेल करने पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है इंडेक्स का, पॉजिटिव होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सेल कर रहे तो हमारे प्रॉफिट में ऐड होता है। बट अगर हमारा स्टेट 2 है, इसका मतलब कि हम शॉर्ट सेल कराए हैं, तो हमें इस इंडेक्स पे ट्रांजेक्शन को क्लोज करने के लिए हमें मैनुअली बाय बैक करना ही होगा। हमारे पास स्किप का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ट्रांजेक्शन हमारी क्लोज नहीं होगी, क्योंकि लास्ट इंडेक्स प्रेजेंट है और लास्ट इंडेक्स से पहले हम शॉर्ट सेल कराएं, तो हमें इस ट्रांजेक्शन क्लोज करने के लिए बाय करना ही होगा। और बाय में इंडेक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब एक हमने ये कर लिया, अब हम हैंडल करते हैं स्टेट वाइज। तो अगर हमारा स्टेट 1 है 0 है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमारा स्टेट 1 है तो क्या करेंगे, ये सेम काम हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे किया था, इवन ऑड के बेसिस पे किया था, क्योंकि वहाँ पे हमें पता था कि जहाँ पे भी इवन होगा तो वो नंबर ऑलरेडी सेल है और जो भी ऑड होगा वो हमेशा बाय है। पर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की वजह से ट्रिक आ गई है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल रखना पड़ा है, विच इज स्टेट। अब देखो, जैसे ही स्टेट 0 है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे स्टेट 0 कोई ऑपरेशन नहीं तो हम बाय भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, या हम स्किप भी कर सकते हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, नो ऑपरेशन। बाय किया तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, लॉन्ग ले लेते हैं इसको, बाय किया तो हमारा प्रॉफिट होगा माइनस ऑफ प्राइसेस इंडेक्स, क्योंकि करंट का नेगेटिव होगा, प्राइसेस ऑफ इंडेक्स, एंड हेल्पर से हम क्या बोलेंगे, प्राइसेस और ये तो सेम रहेगा, इंडेक्स अब नेक्स्ट पे जा भाई तू, एंड ट्रांजेक्शन हमारी 1 से इंक्रीमेंट कर दी, हमने एक बाय कर लिया है, एंड स्टेट हमारी अब क्या कर दे, बाय करने के बाद नॉर्मल बाय हो गया ना तो 1 कर दे कि आगे जाके भाई तू सेल ही करियो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल के अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल के अंदर पहले हम कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव करते हैं, पहले सेल कर दिया, अब आगे जाके स्टेट में तुझे बाय ही करना है तो हम ट्रांजेक्शन्स को स्टेट को 2 कर देंगे, इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम नथिंग करेंगे, मतलब स्किप करने वाले हैं हम करंट को, करंट के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले हैं, ना उसे बाय करने वाले हैं ना सेल करने वाले, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो इंडेक्स +1 पे चला जाएगा, बट ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं होगी एंड स्टेट भी अपडेट नहीं होगी। रिटर्न हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ ऑल विच इज़ बाय, शॉर्ट सेल एंड नथिंग, ठीक है। उसके बाद स्टेट 1 पे, क्योंकि वो नॉर्मल बाय करा है, नॉर्मल बाय करने के बाद क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन को क्लोज करना ही है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम सिर्फ सेल कर सकते हैं, तो हम इस वाले दोनों चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ सेल करेंगे। सेल करने के मतलब सिर्फ नॉर्मल सेल करना है, नॉर्मल सेल तो प्राइसेस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, ट्रांजेक्शन 1 करेंगे, नॉर्मल सेल किया है, नॉर्मल सेल करने के बाद हमारे सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गए हैं। नॉर्मल सेल करने के बाद अब आगे हमारे पास ऑप्शन है 0 कि अब कोई और डिपेंडेंसी नहीं है, आप बाय भी करो आगे शॉर्ट सेल भी करो, इसलिए हम इसे 0 कर रहे हैं। नथिंग में हमारी स्टेट सेम रहेगी एंड देन वी विल डू द मैक्सिमम ऑफ दिस नॉर्मल सेल एंड वी विल डू द मैक्सिमम ऑफ सेल एंड नथिंग, मतलब या उसको स्किप करो या सेल करो। जब भी स्टेट 2 है मतलब शॉर्ट सेल हम कर रहे हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है विच इज़ बाय बैक करने का ऑप्शन है, तो फिर एक बार कॉपी करते हैं, या फिर स्किप करने का ऑप्शन है, तो दिस इज़ बाय बैक। बाय बैक कैसे करेंगे, या तो उस पर बाय बैक करेंगे या फिर हम नथिंग करेंगे, मतलब उसको स्किप करेंगे।
तो जब भी हम बाय बैक करेंगे तो इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है, वो हमने एक वेरिएबल घटाने के लिए आप इसको वो भी रख सकते हो। तो ये 4DTP का क्वेश्चन बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा अगर वेरिएबल रख के आपने प्लस माइनस उधर किया, बट यहाँ से ये 1DTP का ही क्वेश्चन रहेगा। तो हेल्पर प्राइसेस इंडेक्स +1, ट्रांजेक्शन्स +1। यहाँ पे स्टेट क्या होगी, आपने बाय बैक कर लिया है, आप पहले शॉर्ट सेल करके आए थे, आपने बाय बैक कर लिया है, अब स्टेट 0 हो जाएगी क्योंकि अब कोई डिपेंडेंसी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में नो ऑपरेशन वाली स्टेट पे चला जाएगा, ताकि हमारे पास आगे वाले इंडेक्स के लिए ऑप्शन रहे, या तो बाय करो या शॉर्ट सेल करो, आप कुछ मर्जी करो। तो ये इसलिए 0 हो जाएगा। नथिंग के अंदर स्टेट सेम रहेगी, बस ट्रांजेक्शन भी सेम रहेंगे, बस इंडेक्स को अपडेट कर देंगे क्योंकि हमने उसको स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे दिस शुड वर्क। और यहाँ पे हम ठीक है, तो ये TLE इसलिए आएगा क्योंकि हमने मेमोराइज नहीं किया है। तो एक बार मैं इसको मेमोराइज कर देती हूँ, उससे पहले मैं इस टेस्ट केस को एक बार हटा देती हूँ आपको दिखाने के लिए कि छोटे टेस्ट केसेस पे चलेगा और मेमोराइज हमें क्यों करना पड़ेगा। देखो, सो गाइज इट वर्कड, ऑल आवर सोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड। अब हम इसको मेमोराइज करते हैं क्योंकि बड़े टेस्ट केसेस पे नहीं चलेगा। उससे पहले मैं एक बार सबमिट करके आपको दिखा देती हूँ। गाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। ये हार्ड क्वेश्चन है डेफिनेटली लीड कोड का। हाँ, तो TLE आ गया, 552 टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। एक तो हमें मैनुअली ओवरराइड करना पड़ेगा लास्ट वाला इंडेक्स, ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई तो हमारा आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई, स्टेट 2 था हमारा ट्रांजैक्शन, किस में आंसर गलत आएगा, लाइन नंबर 21 में आएगा। बस इसमें प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर हमने बाय बैक नहीं किया तो माइनस प्राइसेस नहीं हुआ, माइनस प्राइसेस नहीं हुआ उसको हमने स्किप कर देंगे। स्किप करने की वजह से हमारा वो गलत पॉपुलेट हो जाएगा, मतलब हमारा जो प्राइसेस है वो नेगेटिव तो किया नहीं है, माइनस ना करने की वजह से वो हमेशा वही वाला मैक्स आएगा जिसके अंदर स्टेट 2 का हम लास्ट में बाय बैक नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। और सेकंड ये था कि हम स्टेट वाइज हमें इसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 केस है, बाय, नॉर्मल या फिर सेल, शॉर्ट सेल। तो अब इसका एक बार क्विकली मैं कर देती हूँ 3DTP। तो ये 3DTP ऐसी बनेगी, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो DP एंड पहला है इंडेक्स विच इज प्राइसेस डॉट साइज तक जाएगा, क्योंकि हमने बेस केस -1 तक रखा है। अगर ये प्राइसेस डॉट साइज तक चला जाता तो हम यहाँ पे डायमेंशन को प्राइसेस डॉट साइज +1 रखते। उसके बाद वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, उसके बाद ये सेकंड पैरामीटर क्या है, ट्रांजेक्शन, जो 2 × K तक जाएगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया तो 2 × K जाते ही +1 ये वापस चला जाएगा। एंड थर्ड क्या है, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। थर्ड है हमारा स्टेट, तो स्टेट 3 ही है, तो 3 एंड -1 से हम इसे पॉपुलेट हो रहेंगे। तो हमारी DP की वेक्टर बन चुकी है और इसको हम यहाँ पे भी भेज देते हैं। 3DTP का क्वेश्चन है गाइस ये। अब जैसे ही हमारा DP के अंदर इंडेक्स, ट्रांजेक्शन्स एंड स्टेट मिल गया, उसे -1 मिल गया, तो हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज हाउ DP वर्क्स। एंड उसके बाद और मेरा यही सजेशन है, टॉप डाउन DP जहाँ पे ज़रूरत नहीं आप मत लगाओ, बिकॉज दिस इज़ मच मोर सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। आई ऑल्सो डोंट यूज़ इट। एंड हर ट्रांजेक्शन कॉल, हर रिकर्सिव कॉल में DP को पास भी कर देंगे एज अ न्यू पैरामीटर विच वी हैव एडेड। सो हमारा जो कोड था वो एक्सटेंसिबल भी था, हमने आराम से इसके अंदर DP को भी न्यू पैरामीटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके अंदर हम LLD के डिस्कशन भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे। सो गाइज इट वर्कड। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कोड को। सो गाइज इट वर्कड एंड येस दिस वॉज अ हार्ड क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो यू कैन प्लीज़ कॉमेंट डाउन। आई विल बी replying to all comments. Thank you. Bye.